ये हमारा जो है ना मकसद है, इसलिए काफी उर्दू और इंग्लिश के अल्फाज में हमारी मेमोरी में आ चुके हैं, तो वो वेलकम है। अच्छा, नंबर 9, काम। उर्दू में बोलेंगे सुकून, मेमोरी में बोलेंगे सुख। काम उर्दू में बोलेंगे सुकून, मेमोरी में सुकून, मेमोरी में सुख। इसको इस्तेमाल इस तरह करेंगे, असली सुकून दीन पर अमल करने में है। असली सुकून दीन पर अमल करने में है। मेमनी में इस तरह कहेंगे, सच्चो सुख दीन मथे हलन, सच्चो सुख दीन मथे हलन मथे, सच्चो सुख दीन मथे हलन मथे है। अब दीन जो है ना, ये भी लफ्ज उर्दू का है। अब इसको शुद्ध मेमनी में गुजराती से ये लफ्ज आया धर्म, लेकिन हम जो है ना दीन को दीन ही कहेंगे, एक्सेप्ट है, चलेगा ये। अच्छा, फिर नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है, बाम, मरहम। मरहम को मेमनी में बोलेंगे मलम, मरहम को मेमनी में बोलेंगे मलम। फिर नंबर 11, नो, उर्दू में कहेंगे जानना, मेमनी में कहेंगे ओळखनो। जानना को मेमनी में कहेंगे ओळखनो। किसी को सही से जानना हो, गुस्से में जान लो। किसी को सही से जानना हो, गुस्से में जान लो। इसको मेमनी में इस तरह कहेंगे, कोई के ओळखनो होए, कोई के ओळखनो होए, गुस्से में होए ओळखी गिनो। कोई के ओळखनो होए, गुस्से में होए ओळखी गिनो। अब गुस्से का भी जो है ना मेमनी लफ्ज है कि ताव में चिवनो। ताव में चिवनो, अक्सर लोग बोलते हैं कि यार ये बहुत शॉर्ट टेम्पर है, बहुत जल्दी ताव में चिवने दो। शॉर्ट टेम्पर होना कोई खूबी नहीं है, ये बहुत बड़ी खराबी है। असल पहलवान वो है जो गुस्से के वक्त अपने आप को काबू कर ले। जो गुस्से को काबू करने ना जानता हो, वो बहुत कमजोर आदमी है। इंसान की पहचान गुस्से में होती है, और इंसान की पहचान सफर में होती है कि वो बंदा कैसा है। अच्छा, फिर है लेट, देर से। देर से, इसको मेमनी बोलेंगे मोड़े से। इसके जुमले में इस तरह इस्तेमाल करेंगे, हमारी कौम में देर से खाना खिलाने की बुरी आदत पड़ चुकी है। हमारी कौम में देर से खाना खिलाने की बुरी आदत पड़ चुकी है। इसको मेमनी में इस तरह कहेंगे, पांजी बिरादरी में मोड़े से खाना जी खराब आदत पई वी आए। पांजी बिरादरी में मोड़े से खाना जी खराब आदत पई वी आए। अच्छा, ये हमारा जो ना एक सेक्शन खत्म हुआ। अब हम दूसरी की तरफ आते हैं। नंबर 1 है, हाउ फार इज योर हाउस फ्रॉम द स्कूल। हाउ फार इज योर हाउस फ्रॉम द स्कूल। इसको उर्दू में इस तरह कहेंगे, आपकी स्क्रीन पर है, आपका घर स्कूल से कितना दूर है। आपका घर स्कूल से कितना दूर है। इसको मेमनी में कहेंगे, आईएनजी स्कूल घर से कितरो छेटा है। आईएनजी स्कूल घर से कितरो छेटा है। अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे आईएनजी स्कूल घर से कितरो अंगा है, वो भी ठीक है, अंगा है, छेटा है, लेकिन ज्यादातर जो 80% इस्तेमाल होती है वो ये छेटा है। नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है, माई हाउस इज अबाउट 5 किलोमीटर अवे फ्रॉम द स्कूल। माई हाउस इज अबाउट 5 किलोमीटर अवे फ्रॉम द स्कूल। इसको उर्दू में इस तरह कहेंगे, मेरा घर स्कूल से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर है। मेरा घर स्कूल से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर है। इसको मेमनी में इस तरह कहेंगे, मिजो घर स्कूल से लगभग 5 किलोमीटर छेटा आए। अब ये किलोमीटर है, किलोमीटर के मेमनी में क्या बोलेंगे, किलोमीटर ही बोलेंगे। मिजो घर स्कूल से 5 किलोमीटर, कोई यूं भी कहे कि अंगा है तो भी ठीक है, छेटा है तो भी ठीक है। नंबर 3, हाउ मच इज द बस फेयर। हाउ मच इज द बस फेयर।
बस की सवारी पर कितना खर्च आता है? इसको मेमरी में इस तरह कहेंगे, बस जो कितरो खर्चो अचे तो। बस जो कितरो खर्चो अचे तो। अब देखो बस ये है इंग्लिश, मेमरी में भी बस है। बस जो कितरो खर्चो अचे तो। नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। द बस फेयर इज ओनली 2 dirham। द बस फेयर इज ओनली 2 dirham। बस का किराया सिर्फ 2 dirham है। बस का किराया सिर्फ 2 dirham है। इनके मेमनी में ही चुना स्पा। बस जो भारो खाली 2 dirham आए। बस जो भारो खाली 2 dirham आए। नंबर 5 दरहम है आपकी। दिरहम है। जी अयस भाई की चुनो मंगो था। ना ना, कंटिन्यू प्लीज। मैं बोल रहा हूँ अहमद रजा। बस का किराया सिर्फ 2 दिरहम है, दिरहम। जी आपको मौका देंगे आखिर में अहमद रजा, ठीक है? जी। अच्छा पावाइडा कि द बस फेयर इज ओनली 2 dirham। अच्छा नंबर 5, व्हेन डू यू रिटर्न फ्रॉम द स्कूल? व्हेन डू यू रिटर्न फ्रॉम द स्कूल? आई स्कूल से कॾहिं पाछा अचो था। इसको मेमरी में कहेंगे कि तुम स्कूल से कब वापस आते हो, या आप स्कूल से कब वापस आते हो। इनके मेमरी में चुना, आई स्कूल से कॾहिं पाछा अचो था। आई स्कूल से कॾहिं पाछा अचो था। नंबर 6, आई रिटर्न फ्रॉम द स्कूल at 2 o'clock in the afternoon। I return from the school at 2 o'clock in the afternoon। मैं दोपहर 2 बजे स्कूल से वापस आता हूँ। मैं दोपहर 2 बजे स्कूल से वापस आता हूँ। आऊं बपोरे 2 वगे स्कूल से पाछो अचातो। अब देखिए स्कूल इंग्लिश का लफ्ज है, स्कूल को हम स्कूल ही कहेंगे। अब इंडिया में कई इलाकों में स्कूल को निसार बोलते हैं। क्या निसार, निसार से कटे पाछा अचोता। आऊं बपोरे 2 वगे स्कूल से पाछो अचातो। अच्छा नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। When do you have lunch? तुम दोपहर का खाना कब खाते हो। इसको मेमरी में कहेंगे, आई बपोरे खेंजो कितने वगे ख्योता। आई बपोरे, कोई अगर यूं भी कहे आई बपोरे खाओ कितने वगे ख्योता, ये भी ठीक है, जो कि हमारी मेमनों में राइज है कि वो डायरेक्ट दोपहर को खाने को यही कहते हैं कि अलो घरे खाओ खेल ले। इसका मतलब लंच ही होता है। आई बपोरे खेंजो कितने वगे ख्योता। अच्छा इससे पहले 7 नंबर में था कि व्हेन डू यू हैव लंच, तुम दोपहर का खाना कब खाते हो। आई बपोरे खेंजो कितने वगे क्यों था। इसमें कुछ लोग इस तरह भी बोलते हैं कि आई बपोरे खेंजो कड़े खायो था। आई बपोरे खेंजो कड़े खायो था, या आई बपोरे खेंजो कितने वगे क्यों था। दोनों ठीक है। अलग अलग मैंने कहा ना, धोराजी उतियाना बाटवा अलग अलग, उसमें थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है, तो सब सही है। अच्छा I have lunch at 3 o'clock। I have lunch at 3 o'clock। मैं दोपहर का खाना 3 बजे खाता हूँ। मैं दोपहर का खाना 3 बजे खाता हूँ। आऊं बपोरे 3 वगे रोटी ख्यातोस। इसको मेमनी कहेंगे, आऊं बपोरे 3 वगे रोटी ख्यातोस या खायातोस। कुछ लोग बोलते हैं खायातोस। अच्छा रोटी को कुछ लोग बोलते हैं कि खादो, ये भी ठीक है। ओखाई ओखाई में लोग बोलते हैं खादो। खेंजो, खेंजो खादो खावो, ये सब मिमनी के लफ्ज हैं, और सब जो है ना हमारे सब अल्फाज हमारे सर के ताज हैं। हाँ वो पूरे 3 वगे रोटी ख्यातोस। अच्छा नंबर 9, व्हाट डू यू डू आफ्टर लंच। व्हाट डू यू डू आफ्टर लंच, दोपहर के खाने के बाद क्या करते हो। दोपहर के खाने के बाद क्या करते हो।
બપોરે ખેન પછી અહીં કરો કરો था બપોરે खेन પછી या कोई यूं कहे कि बपोरे खेन बाद आई करो था, ये भी ठीक है। बाद उर्दू का लफ्ज है, कुछ लोग यूं इस्तेमाल करते हैं, फिर भी ठीक है। बपोरे खेन पछी आई करो था। अच्छा, नंबर 10 आज का आखिरी, आई टेक अ रेस्ट टिल 5 o'clock। आई टेक अ रेस्ट टिल 5 o'clock। मैं 5 बजे तक आराम करता हूं। मैं 5 बजे तक आराम करता हूं। इसको मेमनी में कहेंगे आऊं 5 वगे सुधी सुमी विना तोस। आऊं 5 वगे सुधी सुमी विना तोस। कोई तोस बोले तो भी ठीक है। आऊं 5 वगे सुधी सुमातो, सीन ना बोले आगे तो भी ठीक है। आऊं 5 वगे सुधी सुमातो, ये भी ठीक है। आऊं 5 वगे सुधी सुमी विना तोस, ये भी सही है। मैंने पहले ही अर्ज किया कि हमारी कोशिश होती है कि हम आसान मेमनी की तरफ जाएं और मुश्किल मेमनी से हम जो है ना कोशिश करेंगे हमारी नौजवान नस्ल को जो जहां जरूरत हो हम बताएं। लेकिन हम, एक होता है ना मेमनी की इंसाइक्लोपीडिया, हम मेमनी की इंसाइक्लोपीडिया की क्लास नहीं है। ये आसान मेमनी सीखो कि जो बच्चे घरों में मेमनी हम बात करते हैं तो जवाब उर्दू में देते हैं, बेटा या पापा कितने बजे अचना, मेरे अब्बू देर से आएंगे, समझी भी नहीं था। लेकिन उन्हें जो जुगते मेमनी चढ़नी नहीं, एटलीस्ट ना बोलन से बेहतर है कि थोड़ो थोड़ो बोलने उस सीखन। ये आज की क्लास थी, आज की गिनती भी हो गई 120 तक और आज का ये लेसन भी मुकम्मल हो गया। जी यशबा जी, तो रिपीट करना या रिपीट करेंगे पूरा ख्याल जो आपको फरमायो रिपीट सवाल आएंगे तो सवाल गिनेंगे ना, सवाल गिनेंगे पहले सवाल गिनेंगे ना, પછી रिपीट करेंगे चले तो ये दुआ करेंगे मुझे। ठीक जी रियान भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये जो आखिरी स्लाइड जो आखिरी जो वो ना वो थोड़ा वापसी नीचे कर दो थोड़ी। आई टेक रेस्ट टिल 5 o'clock। मैं 5 बजे तक आराम करता हूँ और 5 बजे तक सुमी विना तो इनके सुमी विना की जगह पोड़ो क्या तो हाँ 5 वगे सुधी सुमी विना तोस। जी रिजवान भाई को करेक्शन करना चाहिए था। और 5 बजे तक पोड़ो क्या तो पोरो क्या तो आराम। हाँ ना, लेकिन आसान में नहीं है कि सुमी विना तो ही सुधु में नहीं थी उन्हें। अच्छा, मैं करो ये लतीफा आराम करनो અને પોળો ખેલનો ઈ કરો કે પાણે આવ્યા છે રિલેક્સ થયા છે એટલે જો આરામ કરું તા પા પોળો કરું તા રાઈટ અને સુનનું એટલે પા ફોલો સ્લીપ દીનું તા। ठीक है ठीक है तो आई जो लिखिया है बराबर है કે પા સુમી નું તા। ठीक है ठीक है। योगी सवाल वो सवाल तो फिलहाल की अच्छा, ये चैट तो को आवियो चौकीदार जो चौकीदार के एकरो पाजी पेजी करो लिखिए चैट ते सवाल आई ना कि लतीफ भाई। अच्छा, लास्ट टाइम आपको मसलो बता रहा हूँ कि धोना धुनू तो इनमें आपकी तशरीह बयान करूंगा तो मैं क्यों कोई पर्सनल से सवाल करी हुई आज के धोने की तारीफ ये है कि 3 कतरों का बह जाना। कोई हमें अच्छो दे रही है पा तो इधर से 3 कतरों 2 कतरों का हाली बने, मैं रॉन्ग तालिब है, मैं अबू भाई करेक्शन करन। 2 कतरों का बह जाना ये धोन जी तारीफ है। अक्सर मस्जिद में वजू खाने में ने नाना होना कि वो मारू पानी हथ में गिनी ने ना पचड़ करी ना मुंह ते मारन था जोर से तो इनसे के मुंह तो धोए ने तो लेकिन आजू बाजू वाले के ना छट्टा बोड़न था तो ये खिलाफ अदब है ने ये जो तरीको ये कि पानी बिल्कुल आजे चुल्लू में गिनी बोए जे बड़ी खोपो
आराम से जो है ना ऐं पोड़ो मुंह ते पानी बहाए गिनो दाढ़ी समेत ने आराम से बहायो पानी गिरी नहीं है ना डायरेक्ट मारन था मुंह ते तो पानी के मुंह ते मारनो ये खिलाफ अदब ने खिलाफ सुन्नत है इनसे गुरेज करा हुआ है जी अयाज भाई जी सवाल तो फिलहाल की नहीं फेसबुक ते मेरे ख्याल में अब्दुल्ला भाई करें तो चेक करेंगे ना चैट ते तो कोई सवाल नहीं फिलहाल तो अगर सबक के रिपीट करना है तो रिपीट कर दियो सवाल जरे से अचन त नारी गुनु था पा अगर रिपीट करनो है तो जी अच्छा हमारी रबी नूर शरीफ को महीनो है जी तो अकड़े हदीस करी रखो मैं वो खूबसूरत ने प्यारी हदीस है गालिबन आ भी पहली बार ये सुनूं मैं हवाले के साथ इंशाल्लाह ईमान ताजा थी उड़ना जी जी ठीक है माइक आने बेटे लतीफ भाई नो प्रॉब्लम हाँ लेकिन आज कोई क्वेश्चन अगर हूं थोड़ा 20 मिनट से 5 लाख थोड़ा लेसन रिपीट ते भी नहीं करूं थे फिर अगर जरूरत पड़ी था चैट ते तो कोई सवाल नहीं वकड़ा कोई इमाम में वाला कोई सवाल पूछा हुआ दरहम दिरहम जी मतलब जी अहमद रजा आप हो आप अपना माइक अनम्यूट कर लो अहमद रजा कनेक्ट हुआ लेकिन मेरे को तो अवेलेबल नहीं शायद अच्छा कोई सवाल चैट था अभी है हाउ डू वी से ड्राइव इन मेमनी ड्राइव उर्दू में कहेंगे कि चलाना यानी मेमोरी में बोलेंगे मेमोरी में भी बोल फाजिल अकड़ा ही बोलो कि हलाए नो कि बेटा गड्डी आराम से हलाए शुद्ध मेमोरी में अगर बोलना है तो हाकनो बेटा गड्डी जरा धीरे हाकने ड्राइव वो उर्दू में कहेंगे कि चलाना मेमोरी में नॉर्मल मेमोरी में बोलेंगे तो हलाए नो बेटा गड्डी आराम से हलाए शुद्ध मेमोरी में अगर बोलना है तो हाकनो गड्डी हाकनो जी वो भाई मेरा जी बराबर बिल्कुल सही है हलाई ठीक। तो हाथ को सही है ठीक जी लतीफ भाई बस ॿियो को सवाल प्रॉब्लम के प्रो जो है मेमनी है प्रॉब्लम उर्दू में प्रॉब्लम को कहेंगे मसला प्रॉब्लम को उर्दू में कहेंगे मसला और मेमोरी में बोलेंगे मेमोरी में बहुत सारे इसके अल्फाज मतलब दो जो मशहूर अल्फाज है ना नॉर्मल तो हम ये बोलेंगे यार ये वो मसलो करे तो ज्यादातर उर्दू का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं लेकिन अगर शुद्ध मेमोरी आपको सुननी है तो मसले को मेमोरी में कहेंगे हैरान कती कि यार जी वो हैरान कती है यार जी इनके माल डिनो उनसे उगराई करनो वो हैरान कती है हैरान कती व्याधि कि इनसे माल डीने इनसे पेमेंट करें जी वो व्याधि है व्याधि हैरान कथी ये दो लफ्ज भी इस्तेमाल कर सकते हैं और लेकिन ज्यादातर हम अब मसले को ही कि यार ये बोडो मसलो है यार इनके समझाइनो बोडो मसले जी गाल है जी अबू भाई इनके में भी चुनता आजकल जे पंहिंजे में तो वो तकलीफ दी रही है वो परेशान करी रही है जी 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 प्रॉब्लम जो पूछा था प्रॉब्लम जो उर्दू में तो मसलो है मेमोरी में हैरान कथी ने व्याधि लेकिन उमूमन के मसलो जी यूज करूँ था कि यार ई माण्हू के ना इनकी अकल बहुत मोटी है इनके कितने फेरे पास समझायूं था इनके समझाइनो बोडो मसलो है वो मसलो तो ई मसले के मसलो भी चीज ॾींदा लेकिन अगर शुद्ध मेमोरी में अगर नानो है तो इनकी शुद्ध मेमोरी है हैरान कथी ने व्याधि व्याधि है वो व्याधि रहतो ही जी 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 वो इनके ना वो इनकी व्याधि है हाँ व्याधि बेकड़ा पास इस्तेमाल कर सकूं था बेकरो मतलब है व्याधि जो फिकर में भी इस्तेमाल करी सघूं था फिकर में भी जी टेंशन में भी इस्तेमाल करी सघूं था व्याधि के वधारे व्याधि करण से जो है ना माण्हू पोते जी जान मथे जुल्म करे तो
व्याधि में व्याधिकरण से व्याधि वधी ने। बराबर है। अच्छा आकड़ो सवाल आई सो मेनी। बहु वधारे, बहुत ज्यादा, बहु जीजो, बहु जीजो, बहु वधारे भी सही है, बहु जीजो भी सही है। सो मेनी को उर्दू में कहेंगे बहुत ज्यादा। शॉपिंग बैग। इसको शॉपिंग बैग उर्दू में थैली कहेंगे, प्लास्टिक की थैली कहेंगे। और मेमनी में भी प्लास्टिक की चोपर भी चुनता ने। शुद्ध मेमनी में आएंगे सिखनो है तो कोथरी, प्लास्टिक जी मां कोथरी रहता, कोथरी भी शुद्ध मेमनी में। जी जी, प्लास्टिक की कोथरी। लेकिन नॉर्मली हमारे मेमनों के घरों में शॉपिंग बैग को शॉपर ही कहा जाता है कि माँ शॉपिंग बैग की नहीं गिनता बेटा, मैं पंतोड़ लवन्नू शॉपर गिनता, माँ पंतोड़ लवन्नू है बेटा अकड़ी कोथरी की नहीं गिनता। तो ये कोथरी इतना इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन इसका सही मेमनी है कोथरी। थैली चूसे को था ना थैली। हाँ थैली चीजो, थैली क्यों मैंने कहा ना ये थैली उर्दू से आवी है पंजे अय्याज बा। अच्छा तो इट्स ओके, थैली भी इज डन। ट्रीज दरख्त। झाड़, झाड़। झाड़। अब देखिए ना, जहाँ मैंने सबसे पहली जो हमारी क्लास थी कि मेमनी सीखनो कुले जरूरी है, तो मैंने कहा था कि कुछ लोग जो है ना वो इनकी मेमनी गांव से आए होते हैं। मैंने कहा था हमारे खानदान में जो है ना सही खानदान में ऐसे सगे में इंडिया ये गांव से सैकड़ी बाई आवी हुई इरा सा पहने आस कराची में। आने वो जो शोहर है ना, शोहर ने बीवी इच्छा के हम मेरा वो है ख्वाहिश है कि हम उर्दू में बात करें। हम उर्दू में बात करेंगे तो हमारे बच्चे भी उर्दू में बात करेंगे, स्कूल में दाखिला अच्छे से मिल जाएगा और उन बच्चों की उर्दू बड़ी अच्छी हो जाएगी। वो शब्बीर को सब्बीर नहीं बोलेंगे, वो शक्कर को शक्कर नहीं बोलेंगे। तो अब आने वो जो है ना उर्दू गाल करना शुरू करिया झाड़ मथे में के याद आव्यो। आने उन जो बच्चों जो जो असांजे घर से वनी जावाना तो वो बाई पोते शोर के जी कि आप ये डोलचा उठा लो और ध्यान रखना कि नहीं तो इसमें से साइना हारेगा। डोलचा उठा लो नहीं तो इसमें से साइना हारेगा। आने अंदर तो लगायो कि किड़ा उर्दू ने किड़ा मेमनी। और चीज बच्चे की चीज कि बेटा स्कूल में तू ध्यान से रिसीस में रमा कर, ध्यान से रिसीस में रमा कर, ठीक है ना। और ज्यादा तिरका हो ना तो तू झाड़ के नीचे उभा रह जाए कर। तो पा मत कुरो पांगे जरूरत है, पांगे एडी उर्दू बोलने की कुरो जरूरत है कि जिनमें पा जो है ना उर्दू जो भी पा अपमान कर जे ने मेमनी के साथ भी पा ना इंसाफी कर जे। पा मेमनी अल्हम्दुलिल्लाह फखर है। I my mother Memon, my father Memon also. I proud to be a Memon. Alhamdulillah. मेमनी बोल जे जी ऐसा। जी अब्दुल रशीद भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। थैली ला करी आकड़ो लफ्ज कोई जमाने में असांजो बुजुर्ग वापरना हुआ टोकरे के सुंडो चोना हुआ बा मेमणी में ओखाई में मतलब इलम के बई जबान में ग्रो थी था। लेकिन ओखाई मेमन में आकड़ो लफ्ज वो सुंडो शायद अगर आई ओरखना हो या समझना हो या आऊं गलत है ना या राइट प्लीज करेक्ट करी दीजिए। जी जी सही चीज है भाई। सुंडो है ना, सुंडो टोकरे के जो है जिनमें खाजा अचंदा पहले खत्म में खाजा जिनमें अचना हुआ इनके उनके सुंडो जो है नो। लेकिन सवाल वो शॉपर जो शॉपिंग बैग प्लास्टिक की कोथरी जो सवाल हो। जज़ाकल्लाह बस मुझे ये खाली करेक्शन करनी है बाबा। जज़ाकल्लाह रशीद भाई। जी फैसल सुंडो भाई। में एक्चुअली है यू नो काठियावाड़ में तो एग्री भी इस्तेमाल करन था सुंडो लतीफा जी। इंडिया में काठियावाड़ में भी सुंडो इस्तेमाल थे तो जी जी जी। लेकिन सुंडो अबू भाई वो नॉर्मली वो जिनमें खत्म कुरान में पहले जमाने में वो ना एम सलेमान मिठाई वाले से खाजा भराए ने वो भराए ने
तो उनके माण्हू चवंदा कि केतिरा सूंडा हुआ आहिनि लकड़ी केतिरे जी सूंडा चवंदा आहिनि न 150 माण्हू आहिनि न 150 माण्हू आहिनि 150 माण्हू आहिनि हिकिड़ो सूंडो ॿियो खपनो अब्दुल रशीद भाई सही चई रही आहिनि उनके सूंडो चवाए तो जो लकड़े से बनेलो होतो न या लकड़ी थी ने बने रहो तो जी जी हाणे तो प्लास्टिक जे टब ने बदे हाणे अपग्रेड थी वियो न बदे पहले उल्टी हुई हाणे हाणे पहले उल्टी थींदी हुई हाणे हाणे वॉमिटिंग थिए थी पहले जो है ना बड़ो अचणो हो हाणे हाणे फ्लू थिए थो फीवर अचे थो हर चीज हाणे तो पहले हर चीज वो थी वई है पहले पहले पेट दुखनो हो जुलाब थींदा हुआ हाणे हाणे जो फूड पॉइजन थी वियो आहे ते सीधो सीधो जुलाब इन के जुलाब थी विया आहिनि पेट ख़राब थी वियो आहे फूड पॉइजन थी वियो आहे तो हर चीज अपग्रेड थी वई आहे जी मेमनी इंग्लिश मीडियम में ली हुई हां मेमनी अपग्रेड थी वई आहे जी फैसल भाई जी वो गाली चुनी हुई हिकिड़ो जी गुजरात में अमुक जगह ते थैली के जबलो भी चुनता जबला बैग ठीक जो है प्लास्टिक की थैली उनकी कोथड़ी इनके जबलो भी चुनता अमुक जगह ते ने जो सूंडा अचन था हवे नॉर्मली आई के जो मेनली जो इंडिया में पन खावन था पन में हवे सूंडे जो इस्तेमाल थिए तो जो पन जिन में अचन था सूंडे में अचन था जी सही ॻाल्हि आहे हाणे नॉर्मली पन सही चओ था फैसल भाई हाणे वधारे त सूंडा पन में इस्तेमाल थींदा बैंकॉक जा सिलोन जा पन अचनि था न ओॾा ली मार्केट ते ओॾा पन मंडी वटि वो सूंडे में पन अचनि था बर्तन बर्तन भी तो रखा था सूंडे में हाँ सूंडे में बर्तन भी जोड़िया बाजार में रखाइन था बराबर है बराबर है लेकिन एक्चुअल पाँच सवाल निकलियो शॉपर से जी के शॉपर के उर्दू में पा थैली चुनाई मेमोरी में कोथरी चुनाई लेकिन उमूमन अगर पाया बच्चा ही चुनना कि माँ के प्लास्टिक की थैली दी रहे ना तो भी ठीक है कि अगर शॉपिंग बैग दी रहे तो भी ठीक है पहले जो अर्ज करूँ पांजे फैसल भाई कि पांजो मकसद है टारगेट है कि जो मेमोरी ना ही बोलना तो कम से कम मेमोरी भले एडवांस मेमोरी बोलन उर्दू मिक्स मेमोरी बोलन इंग्लिश मिक्स मेमोरी बोलन लेकिन मेमोरी बोलन साव मेमोरी जो बाइकाट ना करन आजकल भाई बच्चा मतलब इतना मतलब औरतें ओरखाइन नथा रस्ते में नेरोबी कीनिया या रस्ते में कदाई साउथ अफ्रीका या उन ते ने इंग्लिश में गाल करन था पा भी इंग्लिश में गाल करूं था के पा तो इंग्लिश गाल करूं तो गाल करे बेरो वरता उन ते के ई जो है गासलेट इंग्लिश है એટલે કે पांच अंदर देसी पनो निकरी ज नहीं दियो अल्हम्दुलिल्लाह तो वो जो बच्चा जो मेमोरी से साव दूर थी वे नो मेमोरी के नजदीक अचन पाण टारगेट ये जी अहमद रजा अनम्यूट कर लो अहमद रजा अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जी अहमद हम चाहते कि मैंने सिर्फ इतना कर आवाज क्लियर कोई कोई के मैंने सीखनी है बैंक के बेटा को सिखाएगी अहमद हां जी आवाज क्लियर नहीं समझ नहीं अच्छी रही हम ही बेटा कि कोई के मेमोरी सीखनी है तो इनके पूरे पास एडी हेड बस सिखाई के ये जल्दी अच्छी कोई के मेमोरी सीखनी है तो की सिखाई जाए हाँ जल्दी सिखाएंगे इतनी जल्दी सीखेंगे तो जूम से कनेक्ट करा हुआ है जूम जे क्लास अप्लाई करिए इले तो करिए कि मेमोरी सिखाओ आई क्या चीज ना सब आसान लफ्ज क्या कहते थे ना यो के सिखाएंगे भाई आसान लफ्ज में जल्दी जल्दी टाइम में जी अबू भाई कि उनके भी हार्ड ना पोए ने पाके जो सामने सीखने वाले के भी हार्ड ना लगे कि अकबर बोली में कंटाड़ी ना मैंने गया ये तो साव बेकार है ने पाके नहीं करनी ये तो पाजो पानी ये जबान ही सारी है तो इनका चा जब खर्चो करियो खबर ना પછી કે બહાર ગની વિનો ચા પાણી પીરાયો જરા અહીં તો એ સાવ આને પછી ખાલી શિકાયત करना तो कंटाળી જ विनो ना ना पंहिंजो असांजो मक़सद जी आहे जो पंहिंजा असांजा जो हेड टीचर आहिनि लतीफ़ा सुनामी सर असांजो मक़सद ई आहे कि असां इज़ी मेमोरी सेखारियूं था उहो हार्ड मेमोरी में नथा वञूं ताकि वधीक इज़ी कोई ॿोलनि में त इनके जो फॉलो करो ऐं फेसबुक में भी असां लाइव हूं था यूट्यूब में भी हूं था
અને जूम में भी अचिया करो तो आई के खबर कोनी के भाई ऐसा ई जो मेमोरी की सरल की बात न थी सके थी कैसे थी सके थी हाँ माशाल्लाह जाऊँ आवियो के नारो जो मौलाना साहिब के मजा भी पढ़ाई ना वा बहुत सारो कम मेमर बहुत सारो कम करी है हर जगह पे हर मुल्क में हर देश में मेमर एरो कम करी है माशाल्लाह के कोई मिसाल नहीं मेमर जी अहमद रजा मेमण पांजा मोमिन से बनी आइन ए बेटा जी किदा से जी यो आई किदा से यो धोराजी गुजरात दोराजी गुजरात नारो आई के कोई दोस्त के मेमोरी सिखाई नहीं हुई ना बदे से पहले तो ये गाल है इनसे दोस्ती हाँ करो आई दोस्ती करो ने कोशिश करो कि वो जो जबान उनकी जो जबान है गुजराती है या उर्दू है आई उनमें भी गाल करो थोड़ी थोड़ी आई पोते जी मेमनी में भी उनसे हाँ गाल करो जाने मिसाल है असा जरा मलावी में असा जा मौलाना इन पंजाब जाइन मौलाना एहसानुल्लाह इनके आओ उनसे आओ ने गालिद मेमनी में गड़ा दो तो इतनी शुद्ध मेमनी बोलन था पंजाब जाइनु तो उनजो नाम रखूं मैं मौलाना एहसानुल्लाह कुतियाने वाला जरे के वो पंजाब जाइन तो वो मुस्कुराए तो शुद्ध मेमनी बोलन था इडा जा असाजा जो मलावी जे अंदर है कि असाजे साथ रह रही ने बीजा का पार्टनर इन पंजाबी तो लेकिन वो सारी बहुत सारी मेमनी बोलन था कि वो इतरो मतलब है कि खुशी थी इन्हें जबान से हालांकि खुद पंजाबी है मुझे माँ पे पंजाबी है लेकिन वो मेमनी बोलन था तो आई कोशिश करो कि थोड़ो गुंजे रंग में रंगायो ने ज्यादा रे पोतो यो रंग चढ़ाई दी समझा बेटा हाँ इंशाल्लाह ये दोराजी की पाकिस्तान दोराजी दिए हो कि इंडिया दोराजी दिए है गुजरात जो है ना गुजरात इंडिया इंडिया वो है इंडिया तो मसाला इंडिया गुजरात में तो निकले का तो 90% मारू वो जबरदस्त मेमोरी बोलन था दोराजी में तो इनमें क्या लगा था जो दोस्त जो हाँ मैंने मदरसे में पढ़ी रहा था मदरसे में जो तुम्हारी जात किसी है तुम कहाँ से हो आपकी लैंग्वेज मुझे सुनाओ तो उन्हें सुनाया ने खिले मने मजाक उड़ा ले मने ना आई जीव नंढो ना करो भले मजाक उड़े इनमें करो थियो आई ना दुनिया में बदे से पांजे ला करीने मिजी नजदीक दुनिया में सेकंड नंबर की जबान है ना मेमनी है नंबर 1 जबान अरबी है पूरी दुनिया में नंबर 2 ब्यूटीफुल जबान मेमनी है नंबर 1 अरबी ले के वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबान है नंबर 2 मुझे लग रही है मेमनी ले वो मुझी माँ की जबान है आई लव माय मदर दैट्स व्हाई आई लव मेमनी समझा अहमद रजा वाकई इनमें जून उठो नहीं करो हाँ हाँ ने मीके किला जाना सवाल पूछन था कि आई मेमन किला थी बनी आयो तो उनकी चीने सुनो साईं बच्ची के तो उन्हें क्या नहीं सका आई ऐसा जी क्लास नंबर 1 है ने क्लास नंबर 1 ऐसा आई थिंक सो 8वीं या 9वीं क्लास है क्लास नंबर 1 के आई पूरी जो है ना वो जो लिंक है ना वो शेयर कर दियो कि हिस्ट्री ऑफ द मेमन की ना जी असा जो आईएमई जो पेज थे ने बदे क्लास हुई ने टाइम ने अगर बता रहे हो तो हिस्ट्री मेमन की बनिया बेटा से आविया इनके लिए 15-20 मिनट सही क्लास 1 है ना इनमें पूरी हिस्ट्री है बेटा तो यूट्यूब पे भी है ऐसा जो असा जी वो क्लास उन सैटरडे एंड ट्यूसडे सैटरडे बुकोर हुई थी असा फैसल बा पढ़ाई था ने ट्यूसडे जो ने आने अबू भाई पढ़ाई था वो रात जो हुई थी क्लास नंबर 1 है ना मेमनी की हिस्ट्री है बेटा तो वो खुद भी सुनो ने बदे दोस्तों के खानदान वाले के बदे के शेयर करो कि दिस इज द हिस्ट्री ऑफ आवर मेमन कम्युनिटी जी जी आने टाइम ओछो है पा अबू भाई अयस भाई इजाजत दियो तो अपनी हदीस पा उसूल बरकत सुनी गनु रबी नू शरीफ जो महीनो है आकड़ो सवाल हाथ पुरियो है खाली बस लास्ट पूछी गनु ये बात પછી जी 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 अब्दुल रशीद भाई अब्दुल रशीद भाई मैं खान हाथ रेज करिया हैंड रेज करिया ठीक है हेलो जी कंटिन्यू प्लीज प्रतीक भाई आई रिप्लाई नहीं करिया तो रशीद भाई थकी भी और नीचे ना ना इंग्लिश जो पढ़िया ना फौरन ले जाए के और मेरे ख्याल में कनेक्ट है लेकिन ओली भी है शब्दों से रशीद भाई रिसाइड है तो बात क्यों ना हेलो कैन यू हियर मी जी 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 हेलो बा अकड़ी मेमणी जी अकड़ी किताब भी बल्कि अकड़ी किताब आऊं पढ़ी हो ना थई सके तो घणी बुक्स हुन द हिस्ट्री ऑफ मेमन्स जे नाम से उर्दू में लिखल ने
કેટલાક મહેમાન તો અહીં ખબર है कि गुजराती में लिखाई ने पढ़ाई में ही थी गुजराती तो माण्हू लिखी पढ़ी नहीं सके उर्दू में हिकिड़ी बुक है हिस्ट्री ऑफ मेमन्स जे नाम से तो अगर कोई के हिस्ट्री ऑफ मेमन्स खपनी हो तो वो बुक भी पढ़ी सघनि था असांजा ओखाई मेमन जमा जा सदर अॻे लिखी आहे मुंहिंजे ज़हन में नाम नहीं अची रहियो तव्हांजो पूरो नाम अहमद रज़ा भाई गूगल ते सर्च करी सघो था हिस्ट्री ऑफ द मेमन अब्दुल रशीद भाई चीरे ना तो बुक भी प्रिंट आउट करी सघो था जी हाँ हिस्ट्री ऑफ जी हाँ कि मेमन जो है शायद अगर हम रॉन्ग नहीं है तो देवर बिकम मुस्लिम्स बैक इन जने मोहम्मद बिन कासिम ने दीबल के फतह करिया तॾहिं पाण मुसलमान थी हुआ नंजे जी बाद से अब्दुल पर रशीद भाई मेमन क्लास की नंबर 1 सही है ना क्लास नंबर 1 इनमें जी पूरी जी हिस्ट्री अच्छा आऊं के लास्ट टाइम बता रही हूं कि हां थोड़ो लेट जॉइन करियो ना इमोगन अज भी इत्तेफाक से वेलो अची वियो ना जॉब था तो हम जॉइन आए करी ना आए जॾहिं सो भी मूंखे टाइम आए मिले मुझे तो पेज है ना इनते आने YouTube ते भी असांजी क्लास 1 असांजी मेमरी सिखो क्लास 1 उहा जरूर सुनजा अगर नहीं सुनो ना तो वो वडी ज्यादती थी असांजे साथ ना 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 डेफिनेटली डेफिनेटली डेफिनेट ने मक्के तो आई लास्ट टाइम आऊं नारियो या ग्रुप में लिखल वा के क्विज कंपटीशन भी बचे ला रखी है हले जी जी सारी जी के असां ला भी रखो ना डोसे ला भी की क्विज कंपटीशन रखो बा ज्यादा सा डोसा भी कोई सवाल जवाब करूं ऐसे कोई जवाब असां दियो वेठा आहियूं ना आंजे अब्दुल रशीद तो ॿियो कहिड़ो खपे थो आंगे असां कलाक सवा कलाक बिल्कुल आंजी बारगाह में वेठा आहियूं कहिड़ो खपे थो जज़ाकल्ला 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 ना के जज़ाकल्ला मलावी में मुंहिंजी मासी जा छोकरा भी रहन था इलाही मशहूर आहिनि मलावी में उन्हीं जा बदे वो माइग्रेट करे विया माकानीस जे नाम से माकानीस अगर आई ओरख ना हो आई मलावी मलावी चई ना तो मुझे ज़हन में आ वियो कि थई जी सके जी तो जी कि उडा जो लिंबी है कोई जगह लिंबी हाणे वक्त जी किल्लत आहे अब्दुल रशीद भाई भले मूंखे प्राइवेट में बताइजा मूंखे एॾा बिजी चवी वरिती विया ऐं मलावी में आंजा वायानी आंजा काथ माकानीस आंजा माकानीस आंजा भेण माकानीस वधीक ओळखा थो हेॾां माकानीस ने माकानीस अगर आई ओरख ना हो माकानीस ने मैं फारूक भी भाई लिलोंगे में मशहूर शादी आई सॉरी लिलोंगे में होना आई नहीं लिंबी लिंबी है कोई जगह मलावी में आई डोंट नो हाउ तो कदे वियो नहीं हो या लिंबी में जिया अच्छा हाँ लिंबी में ना तो मुझे माकानीस तो काफी फेमस है ने लिंबी माकानीस से ॻाल्हि करे थी जीअं घर में वेठो आहियां फारूक भाई माकानी वारो है फारूक भाई इस्माइल भाई जो छोकरो वो इस्माइल माकानी अले मशहूर हुआ एनीवे करे ऐसे प्राइवेट में गाल करना तो जरूर डिस्कस करना जज़ाकल्ला असा की भी दुआएं में याद रखो बा जज़ाकल्ला खैर जज़ाकल्ला रशीद इंशाल्लाह जरूर हाणे हाणे हाज़िर भी उसूल बरकत लाइ रबीउल शरीफ जो महीनो आहे त हाणे आख़िरी में कोई अयस में कोई सवाल त न ना कोई सवाल नहीं प्लीज कंटिन्यू ठीक है रबीउल शरीफ जो महीनो है हिकिड़ी बहुत खूबसूरत ने प्यारी हदीस इन जो हवालो है सुनन अबू दाऊद जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 185 हदीस नंबर 3095 यही हदीस बी किताब में आई मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 175 हदीस नंबर 12815 अच्छा बहुत प्यारी हदीस है कोशिश करनो के वधारे मैक्सिमम आओ मेमरी में जी हदीस पूरी सुनाया दिल जे कने से हदीस सुनजा अकरो यहूदी पोते छोकरे के चई कि बेटा 12 सेविन ने सौदो गिनी अच तू छोकरो 12 वियो सौदो गिनण लाइ रस्ते में इनजी नजर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मथे पी ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी नजर भी वो बच्चे मथे पी ने वो छोकरो सरकार अलैहिस्सलाम जो रुके ज़ेबा नारी ने इतरो मतलब आशिक थी वियो कि उडाज वही वियो ने उडाज वेठो रहियो हाणे वासे इन जो पे यहूदी वो ई घर में कॾहिं अंदर उने कॾहिं ॿाहिरि अचे कॾहिं अंदर उने कॾहिं ॿाहिरि अचे मगरिब जो टाइम थी वियो सांझी थी तो छोकरो घरे पुगियो तो जो पे गुस्से करी इनजे मथे चई के अरे नादान इतनी ताखिर की ने वो गुस्से में इनके चई कि मैंने तुझे कहा था कि जल्दी से सौदा लेकर आओ तुम खाली हाथ आ गए तो कह चुमो सौदो गिनी तू खाली हाथ अची वे तो छोकरो चई सौदा तो मैं खरीद चुका हूं सौदो तो आऊं गिनी आवी आहियां तो जो पे चई क्या पागल आदमी हो तुम गेलो थी वी तू आ तो सौदो गिनल मोकलूं ने तुझे तो सौदो ने तू चो तो सौदो गिनी चुकियो आहियां तो छोकरो चई बाबा यकीन करे सौदा खरीद आया हूं बापा यकीन करो सौदो आऊं गिनी आवी आहियां पे चई तो ॾेखार किडाई सौदो छोकरो चई काश आपके पास वो आंख होती तो मैं आपको दिखाता वो सौदा काश आंजे बेटे वो अखी हो तो दिखाई हो तू सौदो मेरे बाबा मैं तुम्हें क्या बताऊं मैं क्या सौदा खरीद लाया हूं बापा करो बता रहा क्या करो सौदो गिनी आवी हो यहाँ तो बाप चई अल छड़ी दे तू मगज लगे तो हटी वियो है सुम्ही वी वो बच्चो सुम्ही वियो
अनु बच्चे के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत थी हुई कि रोजाना सरकार अलैहिस्सलाम जी बारगाह में हाजिर थिनो ने सरकार अलैहिस्सलाम चेहरे जी ज़ियारत करिया करनो बस उस चेहरे सरकार अलैहिस्सलाम जी चेहरे जी ज़ियारत करनो तेरी जब के दीद होगी जब भी मेरी ईद होगी मेरे ख्वाब में तुम आना मदनी मदीने वाले। अच्छा वो यहूदी जो इकलौतो छोकरो हो ने यहूदी के वो बच्चे से बहुत प्यार हो અને અલ્લાહ જો કરનો એડો થયો કે वो છોકરો બીમાર થઈ ગયો એ બીમાર થયો એટલો બીમાર થઈ ગયો કે કરીબુલ મર્ગ થઈ ગયો એ સકરાત जी हालत थी हुई અને यहूदी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी बारगाह में हाजिर थियो ने चई के आई के ओळखो था ने ओळखना था बताई दिया तो हां यहूदी या ने आई से बिल्कुल इत्तेफाक नथो रखा लेकिन मुझे छोकरो आई जो आशिक थी वियो है आई के दिल दी नहीं है ने वो बीमार है ने वो सकरात जी हालत में ने करीबुल मर गए आपको रात दिन याद कर रहा है। क्या मुमकिन है कि आप अपने इस दुश्मन के घर आकर अपने आशिक को एक नजर देख लें? ये पॉसिबल है क्या आई पोते दुश्मन जे घरे अची ना आशिक के अकली नजर नारी गनो बोले कि मुझे छोकरी जी आरजू ई जाए कि मिके मरण से पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीदार करनो है कोई भी कोई चीज जी उनकी आरजू नहीं तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही इरशाद ना फरमाया कि ना तू यहूदी है तू मुझे दुश्मन है आप तुझे घरे नहीं है चा सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाया अबू बकर उठो उमर उठो अली चलो चले उस्मान आओ बाकी भी सब चले आशिक का दीदार करें और अपना दीदार भी कराएं। चलो अबू बकर सिद्दीक उमर फारूक अली रदियल्लाहु ताला अन्हु उस्मान ने गनी बधे हलो के पां पोते आशिक जो दीदार भी करी गिना ने पोते दीदार भी उनके कराई दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे घरे पुगिया तो बच्चे जी अख बंद हुई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बच्चे जी पेशानी मथे पोते यो हथ मुबारक रखी दिनिया 10 दे अकदस रखा लड़के की आंखें खुल गई जैसे जिंदगी लौट आई हो जिस्म में ताकत आ गई नातवानी में जवानी आई आंखें खोली रुखे मुस्तफा पर नजर पड़ी हल्की सी चेहरे पर मुस्कुराहट आई लब खुल गए सरकार अलैहिस्सलाम पोते हथ मुबारक इने पेशानी ते रखिया तो छोकरे जी अखियूं खुली वियो ने वो राजी थी वियो ने चेहरे ते जो ना मुस्कुराहट अची हुई ने लब खुलिया ने मुस्कुराई दी बच्चो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बस अब कलमा पढ़ लो बस अब कलमा पढ़ लो बच्चे के क्या कि बस आने तू कलमो पढ़ेगी। अच्छा ये आप बता रही है हदीस जो खुलासो है लेकिन मैं अल्फाज घना मथे नीचे थी रहे तो कोई भी हदीस बता रहा हो तो ये जरूर बता रहा हो कि हदीस का खुलासा है ताकि अल्फाज मथे नीचे की थी ताकि पकड़ ना थी सके जो हम बता रही है हदीस जो खुलासो है। तो जरा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इच्छा के बेटा कलमा पढ़ लो तो छोकरो पोते पे जो मुंह नारल मंडियो को लेके वो जो पे यहूदी वो तो वो जो पे ची मेरा मुंह क्या तकता है अबुल कासिम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जो कहते हैं कर लो मुझे मुंह को ना रहे तो जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुनता वो करीगिन। लड़का बोला या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तो कुछ भी नहीं कि आका मुझे तो की भी नहीं ना नमाज है ना रोजा है ना ज़कात हुई ना हज है ना रियाजत हुई। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बस तुम कलमा पढ़ो मैं जानूं और जन्नत जाने तुम मेरे हो जाओ जन्नत भी तो मेरी है जन्नत में ले जाना मेरा काम है। हाँ चाहो तो खाली तो कलमो पढ़ी गई जन्नत जाना ने हाँ जाना तो के जन्नत में गिनी मिनो मिजो कम है। लड़के ने कलमा पढ़ा छोकरो कलमो पढ़ी गिनी जब इसके मुंह से निकला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जरो बच्चों पढ़ी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह रूह बाहर निकल गई कलमे का नूर अंदर चला गया आंखें बंद हुई लब खामोश हुए। इस लड़के का बाप जो कि यहूदी था आने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की के ना हो तो यहूदी है मुझे छोकरो इस्लाम की नहीं आवियो कलमो पढ़ी की नहीं तो हाणे इस्लाम जी अमानत है तो हाणे आऊं नहीं चाहे कि इनजी मयत मुझे घर से निकले गोया के इस्लाम जी एकड़ी अमानत है तो आऊं चाहेनोस कि इनजी जनाजो आइन जो है ना काशा ने अकदस से निकले। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सिद्दीक उठाओ उमर उठाओ उस्मान आगे बढ़ो बिलाल आओ तो सही अली चलो दो कांधा सब उठाओ इसे। आका अलैहिस्सलाम जब यहूदी के घर से निकले तो ये फरमाते जा रहे थे इस अल्लाह का शुक्र है जिसने मेरे सदके इस बंदे को बख्श दिया कि अल्लाह जो शुक्र है कि मुझे सदके ही छोकरे के अल्लाह ने बख्शी दी।
इस अल्लाह का शुक्र है जिसने मेरे सदके इस बंदे को बख्श दिया। अल्लाह अकबर, क्या मकाम होगा इस आशिक की मैयत का जिसको अली, उस्मान, अबू बकर सिद्दीक, उमर बिन खत्ताब, बिलाल हबशी रदी अल्लाह अन्हुमा जैसी मशहूर शख्सियत कांधा देकर ले जा रहे हो और आगे आगे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो। कब्र तैयार हुई, जनाजो गिनीविया ने कब्र तैयार थी, जो बच्चे के कफन पहनाया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के अंदर तशरीफ ले गए, कब्र में खड़े हुए और काफी देर खड़े रहे और फिर अपने हाथों से इस आशिक की मैयत को अंदर उतारा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के अंदर पंजों के बल चल रहे थे, मुकम्मल पांव मुबारक नहीं रख रहे थे। काफी देर के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र से बाहर आए तो चेहरे पर थोड़ी जर्दी छाई थी, थकन महसूस हुई। अल्लाह गनी, जॾहिं मैयत के कब्र में उतारिया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंजे जे बल उभा हुआ, पूरा पग जमीन ते ना रखी दिया हुआ। ने जॾहिं ॿाहिरां आविया तो चेहरे ते जर्दी हुई, ने घणा थकेला लगी दिया हुआ। साहबा पूछते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्या माजरा है, इकरो गाल है कि पहले तो आई बता रहो कि आई कब्र में सजो पग कुले ना रखी दिया हुआ है, पंजे जे बल कुले उभा हुआ। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब दिया कि कब्र के अंदर बेपनाह फरिश्ते आए थे, कब्र के अंदर घणा फरिश्ता आविया हुआ, इसलिए मुझे जहां जगह मिलती थी मैं पंजा ही रखता था। इसलिए मुझे जरा जगह मिलनी हुई आऊं पंजो रखनो हुए। मैं नहीं चाहता था कि आऊं ना चाहनो हो कि मुझे कोई फरिश्ते जे पग जे मथे मुझो पग रही वने। फिर साहबा ने पूछा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के अंदर क्यों गए? हमें कहते हम चले जाते, आई खुले विया, असा में से कोई चीज हो तो असा लिया हो। तो सुभान अल्लाह, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा खूबसूरत जवाब दिनिया कि मैंने आऊं छोकरे के चूमोस कि तोजी कब्र के जन्नत बनाइनोस, तो इनजी कब्र के जन्नत बनल आऊं कब्र जे अंदर खलियो वियो वोस। हाय हाय हाय। तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने थके हुए आप क्यों हैं? आखिरी सवाल पूछा साहबी ने, क्या इतना थकेला को लगी रहे हो? तो सरकार अलैहिस्सलाम जवाब दिया, थका इसलिए हूं, थकेलो इल्ले यहाँ कि फरिश्ते और हुरे इस आशिक के दीदार के लिए आ रहे थे और मेरे वजूद से लग लग कर गुजर रहे थे, इनकी वजह से थक गया था। अल्लाह अकबर। सुनाए आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। के काश के पाके भी वो बच्चे के जो सरकार अलैहिस्सलाम से जो इश्क थी वो, जो मोहब्बत थी भी, काश पाके भी वो मोहब्बत जो कोई सदको मिली वने। अजपा नारो लगायूं था कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, लेकिन गुलामी रसूल में दाढ़ी कबूल नहीं है, गुलामी रसूल में 5 वक्ता नमाज कबूल नहीं है, गुलामी रसूल में हराम काम छोड़ना कबूल नहीं है, गुलामी रसूल में माँ बाप की नाफरमानी को छोड़ना कबूल नहीं है। अजपा केरा आशिक है, आका का आशिक भी क्या दाढ़ी मुंडाता है, क्यों चेहरे से इश्क का इजहार नहीं होता? अज रबीउल शरीफ जो ही प्यारो महीनो है, कालिला वडी रात है, त्रोडी वडो डी है। ने सरकार अलैहिस्सलाम जब कब्र में अचना, कब्र में तेरे सवाल थी ना, मन रब्बो का मा दीनो का, ने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीदार करण में अचनो। आई सोचो तो सही, अगर पाए चेहरे ते दाढ़ी मुबारक नी होए ने पांजो चेहरो यहूदी जेरो होनो, ने सरकार अलैहिस्सलाम अगर नाराज थी ने पोते चेहरो मोड़ी गिनिया, उडा पाई केर मदद करनो। अगर सरकार अलैहिस्सलाम कितना भी पां गुनाहगार होजे, लेकिन सरकार अलैहिस्सलाम पाके नारी ने अगर मुस्कुराई दिनिया, अल्लाह अकबर, खुदा जी कसम बेड़ो पार थी उन्नो, बेड़ो पार थी उन्नो। अल्लाह करीम पा बदे के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्ची पक्की मोहब्बत अता फरमाए, आगे अदब नसीब फरमाए, सरकार अलैहिस्सलाम की पैरवी से महफूज फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलु अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या अल्लाह या रहमान या रहीम इलाहुल आलमीन या अरहमर राहिमीन। मौला करीम, अल्लाह मौला करीम तू हमें माओ से भी ज्यादा प्यार करने वाला है, ऐसे ही माओ से भी वधारे तू असा से प्यार करे, तू असा की चाहे तो तू ऐसा ये गुनाह के छुपाई न रखे मौला, तू ऐसा ये ऐबे की छुपाई न रखे इलाहुल आलमीन या रहमान राहिमीन। मौला करीम आज तक जितना भी गुनाह है, जितनी भी नाफरमानी हुई इलाहुल आलमीन, जितनी भी गिबत चुगली करी आयूं इलाहुल आलमीन, जितनो भी मारवे जी दिल आजारी करी आयूं इलाहुल आलमीन, दुनिया की खबर होए ना खबर होए तो के बदी खबर है इलाहुल आलमीन। रब्बी नूर शरीफ जो महीने जो वास्तो सरकार अलैहिस्सलाम की प्यारी जुल्फे जो वास्तो आज तक जितना भी असाजा माँ पे जा गुनाह बदे माफ करी दे मौला करीम। असाजे माँ पे जी ने सरकार अलैहिस्सलाम से जी उम्मत जी मगफरत फरमाई दे इलाहुल आलमीन या रहमान राहिमीन। मौला करीम
जो नमाज़ में दिल लगाई दे, असा जो औलाद जो नमाज़ में दिल लगाई दे। ए अल्लाह इलाहुल आलमीन नेकी ते अमल करनो असाले आसान करी दे। मौला करीम या अरहमर राहिमीन, मौला करीम सुन्नत ते अमल करनो असाले आसान बने दे। मौला करीम असा जी जिंदगी आसान करी दे। मौला करीम असा बदे के असा जे घर वाले के मौला करीम हर बीमारी से महफूज फरमाए दे। मौला करीम बार-बार हज बैतुल्लाह असा के हाजिरी नसीब करी दे। इलाहुल आलमीन या अरहमर राहिमीन मदीने पाक जी बादब हाजिरी असा के नसीब करी दे। इलाहुल आलमीन जितना भी भाव है इन वक्त असा इस दुआ में शामिल इन। मौला करीम मौला करीम बदे जी जोली में बदे जोली के रहमत से भरी दे। मौला करीम या अरहमर राहिमीन, मौला करीम जितना भी रिश्ते के इंतजार में इन बदे के सुन्नत तो भरा नेक रिश्ता अता फरमाए दे। मौला करीम जो भी नाराज है उन्हें तू राजी करी दे। मौला करीम जितना भी दुआ में शामिल है उन्हें ये घरे में बरकत अता फरमाए दे। शर्क शयातीन जिन्ना जादू टोने से ने घरे के बचाएगी। हर किस्म जी बीमारी उन्हें घरे से निकली वनन। मौला करीम या अरहमर राहिमीन, मौला करीम जदे सुदी असा जो दुआ में शामिल इन जिंदारियो मालिक करीम तो जा मोहताजी मखलूक जी मोहताजी से असा के बचाएगी। मौला करीम इलाहुल आलमीन अगर असा ये नसीब में कोई हादसो आए, कोई बुरी खबर आए, कोई एक्सीडेंट लिखे लो आए, कोई बड़ी बीमारी लिखे लिए है, मौला करीम तू ही तकदीर लिखन वालों है। मौला करीम अचन से पहले टाली दे। मौला करीम असा ये नसीब में खैर ही खैर लिखी दे, खैर ही खैर लिखी दे, खैर ही खैर लिखी दे। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। इन्नल्लाहु मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अस्हाबी व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।